दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ऐप स्क्रिप्ट की मदद से रेंज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि यदि आप किसी भी करंट सेल में अगर कुछ भी एडिट करते हैं तो एडिट करने के बाद वो जो सेल होगा वो प्रोटेक्ट हो जाता है। ये वीडियो मैंने पहले ही डाला हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको करंट सेल अगर ऑन एडिट मतलब एडिट करने के बाद अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। आज जो मैं आपको बताने वाला वो ये है कि अगर आपके सीड के अंदर मल्टीपल रो में डेटा है, मल्टीपल कॉलम्स में भी है, तो ऐसी कंडीशंस में आप वो रेंज को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसका एक मैं डेमो दिखाता हूँ और फिर मैं इसको पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो अभी मैं चलता हूँ अपने जो हमारा ये सीट है जिसका नाम है रेंज प्रोटेक्शन, और मैं अगर पहले इसका वो दिखा देता हूँ इसमें शेयरिंग परमिशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए एक आईडी है जिसका जो ये यहाँ पे ये ओनर है, और एक दूसरी आईडी है जो कि ये एडिटर है, और यही हमारा करंट ईमेल एड्रेस है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ मैं यहाँ पर कोई नाम लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया विष्णु, और मैंने यहाँ एज इनका कर दिया 32। उसके बाद जैसे ही हम ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो पहली बात तो ये एक चीज़ मैं आपको पहले यहाँ दिखा दूँ कि यहाँ पर अगर मैं जाऊँ और कुछ भी यहाँ पे डिलीट करूँ तो देखिए देयर वाज ए प्रॉब्लम, यू आर ट्राइंग टू एडिट ए प्रोटेक्टेड सेल। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर जस्ट नीचे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ भी ये देखिए ये रेंज प्रोटेक्शन यहाँ लगा हुआ है, यहाँ भी रेंज प्रोटेक्शन लगा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे, और जस्ट यहाँ से रेंज प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे रेंज प्रोटेक्टेड है, तो खैर कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे एक बार चलता हूँ और डेटा को ट्रांसफ़र करूँगा तो आई थिंक ये मेरे को एरर देगा क्योंकि ये ऑलरेडी रेंज प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे देखिए यू आर ट्राइंग टू एडिट ए प्रोटेक्टेड सेल। तो ऐसी कंडीशंस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ तक ये रेंज प्रोटेक्टेड है मैं अपनी दूसरी आईडी से जा करके इसके अंदर कुछ मैं डेटा को डाल देता हूँ, और ये डेटा को ही जस्ट मैं उठा करके ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ तक। अब ये डेटा को अगर मैं डाल देता हूँ तो मैं वापस से अपने सीट के अंदर चलता हूँ। एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ पहले इसको, तो मैं यहाँ से डिसमिस करता हूँ और डेटा 2 के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या ये रेंज। देखिए यहाँ पर मैं अगर कर्सर लेके जाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे कोई चीज़ें जो होता है डिसेबल नहीं हो रही, सारी चीज़ें हाईलाइट है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने सीट पे चल के पहले यहाँ पर जो सेल है, मतलब यहाँ पे जो ट्रांसफ़र वाला बटन हमने बनाया हुआ है, इसको मैं एक बार ट्रांसफ़र करता हूँ। ये जो मैंने आपको दिखाया कि ये रेंज जो प्रोटेक्टेड है, और यहाँ पर वापस से यही हमें मैसेज शो कर रहा है, तो कोई बात नहीं, हम वापस से चलते हैं। और देखिए हमारा जो ये डाटा है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, और ऐड होने के बाद देखिए ये यहाँ का जो ऑप्शंस है वो डिसेबल हो चुके हैं। एक्चुअली ये तुरंत हमें मैसेज क्यों आया, क्योंकि मैंने इस पर जो होता है ट्रिगर लगाया हुआ है मिनट का, और ये जैसे ही 1 मिनट हो जाता है वहाँ पे ये अगर जो भी डेटा होगा उसको जो होता है वहाँ पे वो प्रोटेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये डाटा हमने डाली, और देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, एक बार पहले मैं कर्सर इस पर रखता हूँ और देखिए डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो देयर वाज ए प्रॉब्लम। मैं डेटा को ट्रांसफ़र तो कर पा रहा हूँ लेकिन मैं डेटा को डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ। और जस्ट मैं यहाँ से अगर नीचे जाऊँ, थोड़ा सा यहाँ जस्ट नीचे आऊँ, तो देखिए यहाँ पर ये जो रेंज है ये हमारा पूरा ओपन है, मतलब मैं यहाँ पर डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही जस्ट मैं ऊपर अगर जा रहा हूँ तो यहाँ के जो ऑप्शंस हैं जो डेटा के, मतलब ये यहाँ पर आप देख रहे हो सारे ऑप्शंस मेरे डिसेबल हैं, क्योंकि ये सारे रेंज होता है प्रोटेक्टेड है। इवन मैं इसमें डेटा ट्रांसफ़र कर पा रहा हूँ। तो अगर ऐसी आपकी कुछ कंडीशंस हैं, आप इसे करना चाहते हैं तो आप कैसे कर पाओगे, वही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अमित, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल सीट में, और ये हमारा जो सीट है जिसके ये जो सीट है इसका ओनरशिप भी मेरे ही पास है। और मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊँ शेयर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ईमेल आईडी है DME1, ये बेसिकली इसका ओनर है, और यही हमारी आईडी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यही हमारा ईमेल एड्रेस आप जस्ट यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हो। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं चलता हूँ, सबसे पहले तो अपनी कोडिंग में चलता हूँ, क्योंकि ये देखिए मैंने ऑलरेडी कोड बना के रखा हुआ था, जैसे मैंने आपको डेमो सीट में दिखाया, डेमो में भी दिखाया था। अब ये कोड को मैं एज इट इज़ ही रहने देता हूँ, या फिर मैं इसको जो होता है एज ए कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट इसी कोड को पूरा शुरू से एंड तक बनाएंगे।
और यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ रेंज प्रोटेक्शन के अंदर, देखेंगे तो जो हमारा डेटा 1 है इसमें भी एक बटन लगा हुआ है जिसमें नाम है ट्रांसफ़र। अभी ये देखिए फंक्शन नॉट फाउंड है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन को जो बना हुआ था उसको मैंने कमेंट कर दिया। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो फंक्शन ऑलरेडी असाइन है मैं उसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको अनअसाइन कर देता हूँ। और यहाँ पर अभी देखें अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर कोई भी फंक्शन असाइन नहीं है, डायरेक्ट बटन ही सेलेक्ट हो जा रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम ये जो अभी कोड बनाया था इसी को मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा एंड तक बना करके पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोड 2। आप यहाँ पे कुछ भी लिखिए, कोई इसमें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम देता हूँ ट्रांसफ़र डाटा नाम से एक मैंने सीट बनाया, मतलब यहाँ पे फंक्शन का नाम बना दिया। और ट्रांसफ़र डेटा नाम में जो करना है हमें बेसिकली क्या करना है मैं पहले आपको समझा देता हूँ। ये हमारा एक डेटा 1 नाम का सीट है और यहाँ पर हमारा दूसरा जो सीट का नाम है वो डेटा 2 है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ ये कि यहाँ पर जो नेम और एज मैं यहाँ पे लिखूँ और उसके बाद ट्रांसफ़र पे बटन पे क्लियर डालूँ तो वहाँ जो डेटा होगा वो हमारा यहाँ जस्ट नीचे जा कर के पेस्ट हो जाए। ठीक है, अब जैसे ही पेस्ट हो जाए तो यहाँ का जो कंटेंट है वो डिलीट भी हो जाए। तो सबसे पहले यही कोड हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सीट को टारगेट करना पड़ेगा, दो के दोनों सीटों को। तो यहाँ पे जस्ट हमने ये कोड बना के रखा हुआ था सीट को टारगेट करने वाला, तो ये मैं उठा ही लेता हूँ क्योंकि इससे मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा और आप लोगों के लिए भी वीडियो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्चुअली देखिए कुछ खास मैं नहीं किया हूँ। मैं एक्चुअली यहाँ पे क्या करूँगा, जो फंक्शन के टॉप पे मैं इसको डिफाइन कर दूंगा। वो मैं इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे इसी को दो जगह पे दो फंक्शन में इस्तेमाल करना है, तो मैंने इसको जो होता है ग्लोबल फंक्शन बना लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ किया नहीं है, सिंपली मैंने सीट को टारगेट किया है और उस सीट को मैंने यहाँ पे उसको टारगेट करके मतलब टारगेट कर लिया है। ये जो हमारा स्प्रेडशीट ऐप नाम का जो मेथड है, तो यहाँ पे कुछ नहीं किया। देखिए सबसे पहले मैंने डेटा 1 नाम का जो सीट है उसको मैंने टारगेट किया हुआ, ये हमारा डेटा 1 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेटा 2 है और डेटा 2 को भी मैंने स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट गेट सीट बाई नेम से मैंने डेटा 2 को भी टारगेट किया हुआ है। अब टारगेट सीट डॉट गेट लास्ट रो मैंने क्या किया है, टारगेट सीट मतलब मेरा जो डेटा 2 वाला जो सीट है उसका मैंने लास्ट रो फाइंड आउट किया है, क्योंकि मुझे क्या करना है, जो भी लास्ट रो होगा उसके जो लास्ट रो से एक रो नीचे जा करके मुझे डेटा को पेस्ट करना है। ठीक है, तो अभी मुझे डेटा किसका पेस्ट करना है, मुझे जो सीट में लिखा हुआ डेटा है मतलब डेटा 1 वाला सीट के अंदर जो डेटा है उसको हमें इस डेटा 2 वाले सीट के अंदर डालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा 1 का जो जिसका वेरिएबल है सीट, उसको टारगेट करके उसकी वैल्यू को हमें गेट करना पड़ेगा। तो उसकी वैल्यू को कैसे गेट करेंगे, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लेट वैल, और वैल इज इक्वल टू हम यहाँ पे बना लेते हैं यहाँ पर सीट डॉट गेट रेंज, और रेंज में हम यहाँ पे डाल देते हैं हमारा जो रेंज है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये रेंज है, यहाँ पर सिर्फ हम एक ही रो के अंदर डेटा रख रहे हैं, मतलब रो नंबर 2 में A2 से B2 तक में ही डेटा आने वाला है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि A2 और कॉलन B2 ये हम कर लेंगे डॉट गेट वैल्यूज, सिंपल गेट वैल्यूज। और गेट वैल्यूज़ करने के बाद ये हमारा जो डेटा है वो हमारा कैप्चर हो चुका है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, मैंने ऐप स्क्रिप्ट की अपनी सारी वीडियोस में क्या डेटा को कैसे टारगेट करते हैं, कैसे उसको कैप्चर करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी बताई हुई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने पूरा ऐप स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, एक एक करके जो होता है वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से सारी चीज़ें बताई हुई हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तो मतलब वीडियो को आगे बढ़ाऊँ तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहूँगा, क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं ऐप स्क्रिप्ट से रिलेटेड। मैं आपके जो डेली रूटीन है मतलब ऑफिस जो वर्क है उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, और ये मैं जो होता है आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ये सारे वीडियोज़ जो होता है हमारे डे टू डे वर्क के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो जैसे ही मैं आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हेल्पफुल कर रहा हूँ तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे लिए थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ तो आप भी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें, मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें, जिससे थोड़ा सा मुझे भी जो सपोर्ट मिले और मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा जो होता है वीडियोस ऐप स्क्रिप्ट से रिलेटेड लाता रहूं, और वेब ऐप से रिलेटेड जो होता है वीडियोस भी मैं ला ही रहूं, जिसमें मैंने बेसिक से स्टार्ट कर भी दिया है और मैंने ऐप सीट वगैरह से भी रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे डाल रहा हूँ। तो आपसे भी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट आप लोग करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।
तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे वैल को टारगेट कर लिया है, वैल को टारगेट करने के बाद हमें क्या करना है, इसकी डेटा को टारगेट सीट के अंदर डाल रखना। तो यहाँ पे हमने टारगेट सीट को भी टारगेट किया और उसके बाद गेट रेंज, और यहाँ पे आपको लिखना है गेट रेंज। और गेट रेंज में आपको जो होता है वहाँ पे डाटा पेस्ट करना है, जो वो है एल रो। हमेशा मतलब यहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर होता है कौन से रो से डेटा आपको डालना है। तो मैंने कहा भैया जो भी लास्ट रो होगा वहीं से डाटा को पेस्ट करना है। उसके बाद कौन से नंबर कॉलम से, मैंने कहा फर्स्ट नंबर कॉलम से। उसके बाद हर बार कितने रो में डाटा जाएगा, जाहिर सी बात है मेरे पास A2 से B2 है, मतलब एक ही रो है तो एक बार ही डाटा जाएगा, तो मैंने लिख दिया 1। देन कॉलम आपको बताना, क्योंकि इसमें दो A2 से B2 तक में डेटा, मतलब 2 कॉलम्स में डेटा, तो मैंने लिख दिया 2 डॉट सेट वैल्यूज़, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सेट वैल्यूज़। वैल्यूज़ में मुझे किसकी वैल्यू को सेट करना है, वैल को, सिंपल। मैंने ये यहाँ पे डाल दिया, और ये जो ट्रांसफर डेटा मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे वैल तो कर दिया, साथ ही साथ मुझे ये भी करना है कि जो भी सीट के अंदर वैल्यू वो भी डिलीट कर देना है। तो सीट डॉट गेट रेंज, और रेंज में मैंने लिख दिया यहाँ पे A2 कॉलन B2 डॉट क्लियर कंटेंट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ से। और मुझे क्या करना है, ये जो फंक्शन है इसको कॉपी करके उस बटन में असाइन करना है। तो मैंने फंक्शन को कॉपी किया, और जो हमने ये बटन बनाया हुआ है उस पर राइट क्लिक करूँगा तो ये जो 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं इसमें असाइन स्क्रिप्ट, और उसके बाद कंट्रोल भी कर देना है, यहाँ पे ओके कर देना है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा निशा, और इनका एज मैंने कर दिया 18, और 18 करने के बाद मैं यहाँ पे अगर ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो देखिए डाटा ट्रांसफ़र हो चुका है, और ये जो निशा है नाम की जो वैल्यू है ये यहाँ पे ऐड हो चुका है लास्ट में। अब हमें क्या करना है कि ये जो सीट है इसको हमें प्रोटेक्ट भी करना है, कि मतलब जो भी यूज़र अपना डेटा अपना डालने के बाद वहाँ पर उसको एडिट ना कर पाए। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कोड लिख देते हैं, और यहाँ पर हमारा कोड लिखने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं फंक्शन, और उसका नाम दे देते हैं रेंज प्रोटेक्शन। अब यहाँ पर रेंज जो प्रोटेक्शन करना है, बेसिकली आपको ये चीज़ समझा देता हूँ मैं, वो मुझे रेंज प्रोटेक्ट करना है टारगेट सीट के अंदर, जो कि हमारा है डेटा 2। तो डेटा 2 में हमें सबसे पहली बात तो हमें सारे रेंज को प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमारे कितने रेंज तक के अंदर वैल्यू है। तो हमें सबसे पहले इसकी वैल्यू को भी टारगेट करना पड़ेगा। लेट मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ डाटा नाम से। डाटा में मैं लिखता हूँ किसका डाटा, मुझे टारगेट सीट, बेसिकली ये टारगेट सीट हमारा एक वेरिएबल है जो कि डेटा 2 के लिए मैंने असाइन किया हुआ है। तो टारगेट सीट डॉट गेट रेंज, और यहाँ पे मैंने लिखा रेंज, और उसके बाद हमें डेटा को गेट करना पड़ेगा। तो डेटा बेसिकली कहाँ है, A2, और यहाँ पे बी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका लास्ट रो चेक करवाना है। तो मैंने एल रो यहाँ पे डाल दिया। अब ये सोचेंगे आप एल रो तो मैं यहाँ कहीं असाइन नहीं किया, मैंने यहाँ टॉप पे इसलिए डाल दिया क्योंकि एल रो को मुझे यहाँ पर भी इस्तेमाल करना था। डॉट गेट वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो था सारा का सारा जो वैल्यूज़ है वो गेट हो जाएगी। अब इसमें हमें क्या करना है, एक लूप चलाना है। तो ये लूप चलाने के लिए आपके पास जो होता है लूप के कई सारे मैंने मेथड्स भी बताए हुए हैं। आपके पास एरे का भी एक मेथड है जिसका नाम है मैप एक कॉल बैक फंक्शन है। तो आप यहाँ लिखेंगे फंक्शन। ये सारी वीडियोस जो होता है मैंने मैप के बारे में, लूप्स के बारे में, सब कुछ मैंने अपने ऐप स्क्रिप्ट में बताया हुआ है। अगर नहीं आइडिया तो आप प्लीज़ जरूर उस वीडियोज़ को देखें कि आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो मैंने यहाँ डी लिख दिया, तो डी बेसिकली हमारा क्या है, डाटा है। और मैंने यहाँ पे और डी लिख दिया, और डी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब जो ये डी है, अब हमें जो तो जितना भी डी होगा मतलब उसी के अकॉर्डिंग मेरा लूप चलने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो टारगेट सीट है और उसके जो होता है रेंज को हमें मतलब प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ प्रोटेक्शन नाम से, प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन में मैं लिखूँगा टारगेट सीट। बेसिकली जो टारगेट सीट है वो हमारा क्या है, डाटा 2, टारगेट सीट डॉट गेट रेंज। और रेंज में बेसिकली हमें क्या करना है कि ये जो डी है इसके अंदर एक और पैरामीटर पास होता है जो कि होता है आई। आई बेसिकली क्या होता है, वो हमें इंडेक्स बताता है। तो आई जब भी स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आई को मुझे जो होती, क्योंकि दूसरे नंबर से हमारा डाटा है, पहले नंबर से हमारा हेडिंग है। मैं एक बार आपको डाटा भी दिखा देता हूँ। अगर आप जाओगे तो देखिए ऊपर में फर्स्ट रो में हेडिंग है, दूसरे नंबर से डाटा है। जो मेरा आई 0 से स्टार्ट होगा तो मैं ये कह रहा हूँ कि आई जो होता है दूसरे नंबर की वैल्यू, रो नंबर की वैल्यू को गेट करे। देन यहाँ पे लिखा कॉमा 1 मैंने क्यों लिखा, ये चीज़ जस्ट मैंने ऊपर बताई क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दिया कि कौन से नंबर कॉलम से स्टार्ट होना है।
उसके बाद नंबर ऑफ रोज़ यहाँ पे आपको बताना है, वो भी हमारा होगा हर बार 1, क्योंकि एक एक करके मुझे लूप को आगे लेके चलना है। उसके बाद देन नंबर ऑफ कॉलम्स, ये मैंने बता दिया। डॉट यहाँ पे मेथड डालना होगा आपको प्रोटेक्ट आपको डाल देने के बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, जो भी प्रोटेक्शन आपने लगाया हुआ है। सबसे पहली बात, जो भी प्रोटेक्शन लगा रहे हैं उसके अंदर के जो होता है एडिटर्स जितने भी होंगे तो यहाँ पर उनको रिमूव करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये, जितने भी एडिटर्स हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा, तभी तो आप जो होता है उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो प्रोटेक्शन डॉट रिमूव एडिटर्स, तो कौन से एडिटर्स को रिमूव करना है प्रोटेक्शन, उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोटेक्शन डॉट कैट एडिटर्स। मतलब उसके अंदर उस जो हमारा रेंज है उसके अंदर जो भी एडिटर्स हैं, मतलब जिसको भी मैंने एडिट के लिए अलाउ किया हुआ है, उन सारे लोगों को हमें रिमूव कर देना है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा, इफ प्रोटेक्शन डॉट कैन डोमेन एडिट, बेसिकली ये ट्रू और फॉल्स हमें देता है। मतलब जो भी डोमेन अगर डोमेन मतलब हमने जिस भी ईमेल आईडी को अगर जो होता है मैंने एक्सेस दिया हुआ है, तो अगर वो एडिट कर सकता है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा प्रोटेक्शन डॉट सेट डोमेन, और यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा फॉल्स। अगर एडिट कर सकता है तो उसको फॉल्स कर दीजिए। ये बेसिकली हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए रेंज प्रोटेक्शन करके मैंने ऑलरेडी जो होता है सेम वेरिएबल मैंने बनाया हुआ था, मतलब फंक्शन बनाया हुआ है। मैं एक बार इस पर क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं ट्रिगर पे जाता हूँ तो देखिए रेंज प्रोटेक्शन नाम का आई थिंक मैंने बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे रेंज प्रोटेक्शन नाम का मैंने पहले से ही बनाया हुआ था, जिसको मैंने अभी आपके सामने ही कमेंट किया हुआ था। तो रेंज प्रोटेक्शन मैंने डाला हुआ है, जो कि ये मिनट ट्रिगर है। मैं यहाँ जस्ट पे आपको पेंसिल आइकन पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए टाइम ड्रिवन है, ये मिनट टाइमर है, और ये एवरी 1 मिनट पे ये जो फंक्शन है ये रन हो रहा है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, सिंपल। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले चलता हूँ अपने स्क्रिप्ट के अंदर, मतलब अपने सीट के अंदर, जिसको मैंने एडिट बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये देख रहे हो, यहाँ पे ये अमित MU7 यहाँ जो लिखा हुआ है ये आईडी, इस आईडी को मैंने यहाँ पे एडिटर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है कि अब मैंने जब भी एडिटर मैंने बनाया, तो जो भी एडिटर इस सीट से डेटा को ट्रांसफ़र करता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है सुमित, और उनकी एज को मैंने लिख दिया 32, और उनको मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे यू आर ट्राइंग टू एडिटेड जो होता है प्रोटेक्टेड सेल लिखा हुआ है। तो ये काम करते हैं हम, कहाँ तक ये प्रोटेक्टेड है इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड है और जस्ट नीचे भी यहाँ तक जस्ट प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो ये सेल रेंज प्रोटेक्शन में है, सबसे पहले तो वहाँ पे हम डाटा डाल देते हैं, क्योंकि ये डाटा हम तभी डाल पाएंगे जब हमारा ओनर वाली सीट से हम ट्रांसफ़र करेंगे, तभी हम उसमें डाटा को डाल सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे डाटा आ चुका है। जो नेक्स्ट जो सेल है, अगर मैं यहाँ पे नीचे वाले पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर, पहले तो मैं इसको डिस्मिस करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा ओपन है, मतलब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन डिसेबल नहीं है। इट मीन्स आप जो है यहाँ पर देखिए, अब ये जो यहाँ पे डेटा चल रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। जस्ट मैं नीचे जाता हूँ ना, तो यहाँ पर अगर मैं जस्ट क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर एक एक सेल मतलब एक्स्ट्रा जो होता है जा करके वो प्रोटेक्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ये जो प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा सेल, एक सेल नीचे जा करके प्रोटेक्ट हो रहा है, उसको भी हमें यहाँ से कम कर देना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि i+2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बेसिकली ये हमारा डेटा जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर आप इसकी वैल्यू को एक बार चेक करें तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये कौन से नंबर कितने रो को ये गेट कर रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा, और मैं एक बार सेव कर देता हूँ, क्योंकि ये जाकर के एक रो एक्स्ट्रा जा कर के वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है, पहले इसको हम एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं। मैं रन करता हूँ रेंज प्रोटेक्शन को, तो आप ये कितने डाटा देखिए, ये एक्स्ट्रा सेल जो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, ये इसका मतलब ये होगा कि ये हर बार एक्स्ट्रा सेल को ये गेट कर रहा है। तो एक्स्ट्रा सेल को गेट कर रहा है, तो उसको हम यहाँ से कम कर देते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, L रो -1 कर देंगे। तो अभी हमारे जितने भी रो में डाटा होगा, ये केवल उतना ही डेटा को कैप्चर करेगा, और रेंज नॉट फाउंड। तो यहाँ पे देखिए L रो -1 यहाँ पे अगर करते ही, ये देखिए यहाँ पे हमें एरर दे रहा है। तो एरर ये इसलिए दे रहा है कि हमें यहाँ पे इसको A1 कर देना है।
A1 कर देने से हमें थोड़ा सा ये जो अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है ये हट जाएगी। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली मेरे को जो होता है यहाँ पे सारा डेटा तो दिख रहा है, लेकिन अभी भी ये एक्स्ट्रा सेल जो होता है यहाँ पे गेट हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमने यहाँ पे +1 डाला हुआ है इसको यहाँ से हटा देते हैं, और हमारा जो A1 है इसको भी हम A2 कर देते हैं और दोबारा से हम सेव करके रन कर लेते हैं। देखिए अभी हमारा जो एग्जैक्टली जितने रो में डाटा है वही हमें यहाँ पर देखने को, मतलब उतना ही रो हमें डेटा कैप्चर हो, सुमित तक का डेटा। अब यहाँ पर ये चूँकि रेंज हमारा प्रोटेक्टेड है तो यहाँ पर हमें एक बार अपना जो हमारा ओनर सीट है उससे हमें कुछ डेटा को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुनील, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उनका एज है 21, मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो सुनील नाम का डेटा था वो यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रांसफ़र हो चुका है। मैं अपने चलता हूँ जो जिसको मैंने एडिट राइट दिया हुआ है उस पर चेक करके एक बार देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो हम वापस से उसी सीट में आ गए जो जिसको मैंने एडिट राइट दी हुई है, और अभी भी ये देखिए एक्सेल एक्स्ट्रा ही प्रोटेक्टेड है, और यहाँ पर ये काफ़ी 2 रो एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट आ रहा है 2 रो में। तो एक बार मैं क्या करता हूँ और मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसी डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा रो का ही ऊपर नीचे हो रहा है जिसकी वजह से ये ऐसा आ रहा है। कोई बात नहीं, हम वापस से चलते हैं अपने सीट के अंदर और यहाँ पर जस्ट चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी रेंज प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेटा 1 में चलता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुनैना, और यहाँ पर इनकी एज डाल देता हूँ 32, और मैं इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और वापस से ये यही प्रॉब्लम आ रहा है कि यू आर ट्राइंग टू एडिट अ प्रोटेक्टेड सेल। तो वापस से हम यहाँ चलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम बार बार क्यों आ रही है। तो यहाँ जस्ट देखते हैं, यू आर ट्राइंग टू एडिट, अच्छा जस्ट अभी यहाँ देखिए ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जो भी हमने एल रो बनाया हुआ था, एल रो में जैसे ही मैंने -1 वहाँ से हटाया तो -1 हटाने के बाद जो था इसी प्रोटेक्टेड सेल पर ये ओवरराइट हो रहा है। तो ये सेल ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है तो ओवरराइट नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इस कोड को हमें एक बार चेक करना पड़ेगा अच्छे से। तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ जो एक्चुअली इसका कोड है, और मेरा जो कोड 2 है इसमें जैसे कि लास्ट रो में यहाँ से हटा दिया है मैंने। तो लास्ट रो बेसिकली हमने कहाँ से पकड़ा हुआ ये हम देख लेते हैं, और जो टारगेट सीट का जो गेट लास्ट रो है वो तो डायरेक्टली सेम है, +1 ही होना चाहिए, जाहिर सी बात है +1। और पहली बात तो हम एक काम करते हैं, जो ये एल रो है हमारा, एल रो की वैल्यू को हम यहाँ पे गेट कर लेते हैं कि ये एक्चुअली हमें बता क्या रहा है। लॉगर थोड़ा एल रो का ही प्रॉब्लम है, तो एल रो को पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं जिससे हमारा यहाँ पे पूरा ये सेट हो जाए। लास्ट रो में ही ऊपर नीचे हो रहा है ये, और एल रो हम एक बार यहाँ पे कर लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि ये एक्चुअली हमें बता क्या रहा है। देखिए एल रो यहाँ पे हमें बता रहा है 14, और मैं वापस से चलता हूँ अपने रेंज में, और ये देखिए एग्जैक्टली मेरे को जो था 14 दे रहा है। तो ये जो ऑलरेडी ये प्रोटेक्टेड है तो हम इस पर जो था ओवरराइड तो कर नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी हमें ये प्रोटेक्शन मतलब जो लास्ट रो बता रहा है उसमें हमें क्या करना है, +1 ऐड कर देना है। अगर मैं यहाँ पे +1 ऐड कर देता हूँ, एक चीज़ यहाँ पे हमें थोड़ी सी क्लियर करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे +1 को डाल रहा हूँ तो एक्चुअली यहाँ पे हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो हमने बनाया हुआ है, यहाँ पर जो हम लास्ट रो को फाइंड आउट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली हमें क्या दे रहा है। और यहाँ पे चलते हैं रेंज प्रोटेक्शन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको रन करा दिया है, और रेंज प्रोटेक्शन में देखिए यहाँ पर जब मैं A2 से डेटा को टारगेट कर रहा हूँ तो A2 बेसिकली हमारा जो था पूनम से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैं चलूँ और यहाँ पे देखिए पूनम से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये +1 एक्स्ट्रा बता रहा है मुझे। ये जो +1 है, जाहिर सी बात है एक रो ये ब्लैंक ही बताएगा। तो जब ये प्रोटेक्ट होगा तो हमें क्या करना है, जो हमारा ये लास्ट रो है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये लास्ट रो में हमें क्या करना पड़ेगा, A2 से जो लास्ट रो अभी मेरे को दे रहा है 14 दे रहा है, मतलब
तो डाटा को हम पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी एल रो हमें देना है तो हमें यहाँ पे एक अलग से एल रो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो इस एल रो को हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे कॉपी करके इस एल रो को हमें यहाँ पे डिफाइन कर देना है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी जो ये +1 बता रहा है, आपको +1 की जगह पे यहाँ पर एल रो ही रहने देना, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर आप एक बार चेक कर सकते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है। रन करते हैं हम रेंज प्रोटेक्शन को एक बार और देखते हैं कि क्या हमें बता रहा है। और देखिए यहाँ पर निशा 18 ही बता रहा है, मतलब अभी मेरे को एग्जैक्टली सब कुछ चीज़ें वहीं दे रहा है, निशा 18। और अब हमें क्या करना है, निशा 18 जब यहाँ पे आ रहा है तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डेटा को पेस्ट करेंगे। तो एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे डेटा 1 में चलते हैं और सुनैना को एक बार ट्रांसफ़र करके देखते हैं। और यहाँ पर ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमने रेंज प्रोटेक्शन लगाया हुआ था, तो ये ऑप्शन हमारा डिसेबल है। जस्ट इसके नीचे वाला देखिए इनेबल है। ये क्यों है, क्योंकि हमने पहले ही कोड को रन कराया हुआ है। तो कोड को जब हमने यहाँ पे रन कराया हुआ है तो ये वाला जो सेल है ये ऑलरेडी हमारा प्रोटेक्टेड है। मतलब एक रो पहले से ही प्रॉब्लम चल रहा था कि एक रो एक्स्ट्रा वो जाके प्रोटेक्ट कर रहा था, तो ये चीज़ जो रो है जस्ट उसके एक नीचे वाला वहाँ पे हमें प्रोटेक्शन हो गया है, मतलब वहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब मैं दोबारा से जाकर के यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो ये प्रॉब्लम अब नहीं आने वाली है, क्योंकि वहाँ पर वो जो रो है वो अनप्रोटेक्टेड है और मेरा एग्जैक्टली सही आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे अभी हमारे अगर मेरा जो कर्सर है मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये सारे जो ऑप्शंस है वो इनेबल है, क्योंकि इस पे जो ट्रिगर लगा हुआ है 1 मिनट का है। तो 1 मिनट बाद ये ऑप्शन हमारा डिसेबल हो जाएगा। तब तक मैं आपको यहाँ पे एक दूसरा डेटा भी डाल करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ पंकज और यहाँ पे मैं एज डाल देता हूँ 32, या फिर आप बार बार मैं 32 लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे 23 डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र हो चुका है और मैं चलता हूँ अपने डेटा 2 में। और देखिए यहाँ पर अभी सुनैना भी हमारा इनेबल है और पंकज भी अभी इनेबल है और इसका जस्ट ऊपर वाला डेटा है वो डिसेबल है। तो अभी हमारा ये कोड एक बार रन हो जाने देते हैं। रन हो जाएगा तो अभी पता चल जाएगा कि ये डेटा हमारा डिसेबल होता है कि नहीं। तो एक बार मैं और भी कोई डाटा डाल के देख लेता हूँ, तब तक आई थिंक 1 मिनट तो हो ही जाएगा। तब तक मैं लिख देता हूँ सुधा और एज में डाल देता हूँ 34 और मैं दोबारा से यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देता हूँ और हमारा जो डेटा है वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है। और देखिए पंकज वाला जो ऑप्शन था वो डिसेबल हो चुका है, सुनैना का जो ऑप्शन है वो भी डिसेबल हो चुका है क्योंकि कोड रन हो चुकी है। और हमारा जो डेटा है वो जो लास्ट वाला सुधा वो अभी इनेबल है, क्योंकि अभी इसका जो 1 मिनट बाद जब ये कोड रन होगा तो ये भी ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई है, क्यों मतलब हम लोगों ने लास्ट रो में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब जैसे कि जस्ट मैंने आपको बताया, दिखाया मैंने आपको, जब मैं यहाँ पे जा कर के कोड के अंदर आपको मैं थोड़ा सा कोड दिखाता हूँ। तो कोड पहली बार तो मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं जो डेटा ट्रांसफ़र के लिए मैं लास्ट रो यहाँ पे निकाल रहा था, तो लास्ट रो हमें क्या बताएगा, जहाँ तक डेटा होगा वहाँ तक का हमें लास्ट रो देगा। तो लास्ट रो जो बताएगा उससे हमें एक नीचे जाकर के डेटा को पेस्ट करना है, ठीक है। तो डेटा को जब मैं क्या करूँगा, तो जब भी अब मैं अगर उसी लास्ट रो को अगर मैं टारगेट करके मतलब प्रोटेक्शन में यहाँ डाल रहा था, तो वो क्या कर रहा था, जब भी डेटा वहाँ पे लूप चल रहा था तो वो हमेशा क्या करता था, +1 जो रो है उसको भी जा करके प्रोटेक्ट कर देता था। लेकिन एक्चुअली में हमें जो होता है वहीं तक डेटा को प्रोटेक्ट करवाना है, एक्चुअल में जहाँ तक डेटा है। तो हमने क्या किया कि ये जो लास्ट रो है यहाँ ऊपर में, इसको हमने दोबारा से नीचे डिफाइन कर दिया और उसमें से जो लास्ट रो जहाँ तक डेटा होगा वो हमें उतना ही बताएगा और उसी का हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, सिंपल। और यही ये चीज़ तो आपका जो कोड है अभी ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। मैं वापस से अगर मैं चलूँ अपने कोड के अंदर, तो यहाँ पे ये देखिए सुधा जी जो लास्ट में हमने डाला है ये भी यहाँ पे ऑप्शन डिसेबल हो गया है। अगर मैं यहाँ से डिलीट करने की कोशिश करूँगा तो देखिए देयर वाज ए प्रॉब्लम, यहाँ पे आ गया अलर्ट मैसेज। तो आपका जो डेटा है वो बिल्कुल प्रोटेक्ट है। इसमें आपने देख लिया कि अगर आप एडिटर्स हैं डेटा को आप डाल सकते हैं, लेकिन आप एक बार डालने के बाद आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। बस एक चीज़ और भी मैं आपको जाते जाते बता देता हूँ कि अगर आप जब तक कोई भी प्रोटेक्शंस वगैरह बनाते हैं तो आपका, यदि आप सीट के ओनर हैं
तो जो भी टाइमर जो भी हम लगाते हैं वो आप ओनर वाली सीट से ही लगाएं। अगर आप एडिटर की सीट से लगाएंगे तो ये प्रोटेक्शन काम नहीं करेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है जब भी आप प्रोटेक्शन अप्लाई करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।